मेनिस्कस टीयर का जो सिम्टम्स होते हैं वो लॉकिंग होती है सबसे पहले। जैसे कि आप ये मेनिस्कस देखो, ये टूट गया, तो ये थोड़ा टीयर मैं ऊपर और नीचे एक्सटेंड कर दूँ टूटने पर, ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाइट जोन है, ये अंदर आएगा जोड़ के, लॉक हो जाएगा। फिर कोई पाँव खींचेगा तो बाहर चला जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। तो लॉक अनलॉक होता रहता है। अब लॉक अनलॉक होने से क्या नुकसान हो सकता है? पहला नुकसान ये होता है कि जो पोर्शन लॉक अनलॉक होता है वो ख़राब होने लगता है। तो धीरे धीरे ये पोर्शन ख़राब हो जाता है पूरा लॉक अनलॉक हो के। ये हमारे ये आप देख रहे हो, ये हमारे इसमें ये फटा हुआ दिख रहा है मुझे, ट्रायंगल के बीच में लाइन आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है बीच वाला इतना बड़ा, ये अंदर जाता है जोड़ के। अब जोड़ में स्पेस तो नहीं दिख रही ना जी, ये इतना मोटा पोर्शन अंदर जाएगा तो ये ऊपर और नीचे कार्टिलेज घिसेगा ही घिसेगा। सो अल्टीमेटली होगा जितनी बार वो लॉक अनलॉक होगा ना, ये ऊपर और नीचे कार्टिलेज घिस जाएंगे। अब ये कैसे घिसते हैं? अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ बकेट हैंडल टीयर, ये बकेट हैंडल कैसे दिखता है? तो ये देखो, ये देखो लॉक पड़ा हुआ है ना, लॉक जोड़ के ना लॉक, ये उधर होना चाहिए, ये लॉक हो गया। तो ये जितनी बार लॉक होगा उतनी बार ये ख़राब हो जाएगा। ख़राब क्यों होगा? क्योंकि डिफॉर्म हो जाएगा। ये इतने लंबे समय तक ये लॉक पड़ा रहा तो ये मोटा हो जाता है जी, ये वापस रिड्यूस ही नहीं होता। अभी आपका रिड्यूस्ड है, आपका खींचतान के बढ़िया करा लिया आपने, पता नहीं कैसे अच्छे दोस्त हैं आप वाकई में। अगर ये लॉक रहता ना तो आपको एक तो घुटना सीधा नहीं होता, मुड़ा हुआ ही रहता। हाँ, इतना 30 डिग्री पे मुड़ा हुआ, ये मुड़ा हुआ ही रहता, ये सीधा नहीं होता। और वो जो पोर्शन है जो लॉक हुआ था वो वैसे ही रहता। रबड़ा गुटका मुड़ जाता है तो वापस सीधा नहीं होता ना। तो अगर बहुत लंबे समय तक लॉक रह जाए तो भैया ये लॉक ही रह जाएगा ना, मैं अनलॉक कर ही नहीं पाऊंगा। 1 महीने बाद ये डिफॉर्म हो जाएगा, फिर मुझे काटना पड़ेगा। आपका सर अगर मेनिस्कस कटा तो लगभग सारा मेनिस्कस लूज हो जाएगा। ये एग्जैक्टली रेड जोन पे। कुछ लोगों का यहाँ से फटा हुआ होता है तो छोटा सा ही मेनिस्कस लूज होता है, कोई नुकसान नहीं होता। आपको नुकसान तो पूरे मेनिस्कस का हो जाएगा, ये सारा ही चला जाएगा। तो अगर सेकेंड टाइम लॉक हुआ और हमने अनलॉक नहीं किया तो गया तो फिर फ्यूचर में दिक्कत है। मेनिस्कस रिपेयर एक तो लोग कैनुला से करते हैं, इस तरह से कैनुला से, ये लोहे के कैनुला आते हैं, इसमें एक नीडल डाली, ये 2 डाली और पीछे धागा लगा हुआ है, धागा बाहर निकल गया और यहाँ पर गांठ। अब कैनुला से क्या दिक्कत है? कैनुला लगा के जब पीछे धक्का मारते हैं तो कैनुला हिलता रहता है। दूसरा, ये नीडल बार बार में यूज़ होने वाली, तो जहाँ मैं इसमें आ रहा है वहाँ मोटा खड्डा हो रहा है। तो आजकल इस तरह की चीज़ें हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हमारे पास बेटर ऑप्शंस है, जैसे ये फाइबर स्टिच है, ये ऑटोमेटिक रिपेयर कर देता है। इसके अलावा जोन नेविगेटर आता है और टेप आती है, तो मैं जोन नेविगेटर यूज़ करता हूँ। तो जोन नेविगेटर का फ़ायदा ये रहता है कि ये सिंगल टाइम इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक ही बार यूज़ होता है। तो ये कंपनी तो कहती है सिंगल टाइम है, हमारे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, आपको इसके चार्जेस नहीं देने होते। बाकी ये 65,000 का है, तो इसकी चार्जेस नहीं देना। इसमें क्या है ना, बटन लगा इसे अपना आप सरका सकता हूँ मैं निडल को। इस निडल के अंदर है ना टेप होती है, वायर नहीं होता है, टेप है। और टेप निडल से जुड़ी हुई है, निडल इतनी पतली है कि बाहर निकलती मुड़ जाती है, वापस यूज़ नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसमें वो निडल से चिपकी हुई है टेप। निडल निकाली, टेप काटी और बाहर गांठ लगाई। सो टेप से करेंगे, जोन नेविगेटर प्रिसाइज करेंगे, हाथ हिलता नहीं है। बट इससे ऊपर के इम्प्लांट अवेलेबल नहीं।